कोरोना के केसों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और ऐसे में सियासी दल सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और यहां से जमकर वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता का समर्थन आखिर किसे है। निश्चित तौर पर इसका पता चुनावी परिणाम सामने आने पर ही चल पाएगा। तो चलिए फिलहाल गोंडा जिले में आने वाली महनौन विधानसभा सीट का रुख करते हैं। यहाँ किस तरह के सियासी समीकरण हैं, पार्टियों के नेता किस तरह से प्रचार कर रहे हैं और अभी किसका दबदबा है, तो चलिए इसको लेकर विस्तार के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। गोंडा जिले की महनौन विधानसभा सीट पर आखिरकार मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की चलिए कोशिश करेंगे। हमारे महनौन से संवाददाता अरशद फारूकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं इस वक्त हमारे साथ इस सीट के बेहद ही कुछ दिलचस्प पहलुओं को बताएंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे रुख अरशद का कर लेते हैं। अरशद, आखिर क्या कहती है महनौन की जो जनता है, वो क्या कह रही है, क्योंकि सिर्फ अब तक 2 ही मर्तबा यहाँ पे चुनाव हुए हैं और गोंडा जिले के अंतर्गत ये सीट आती है। क्या मूड जनता का इस बार? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से गोंडा की महनौन विधानसभा एक तरह से बहुत मेन सीट मानी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगातार सिर्फ अभी तक के सिर्फ 2 ही चुनाव हुए हैं, 12 में और दूसरा 17 में। 12 में चूंकि सपा सरकार में सपा की सीट यहाँ नंदिता शुक्ला थी, तभी यहाँ लोगों ने उन पर विश्वास जताया था और उनको सीट जिताई थी और जिताने के बाद तमाम तरह के उनसे उन्होंने वादे कर रखे थे जो वादे नहीं पूरे हुए, जिसको देखते हुए फिर दोबारा 2017 में जहाँ बीजेपी की लहर आई और दोबारा फिर से बीजेपी के यहाँ विनय द्विवेदी ने यहाँ बीजेपी से सीट जीती। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इन दोनों कार्यकाल में दोनों के ही, चाहे वो सपा रही हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों के ही कार्यकाल में यहाँ की जनता हमेशा त्रस्ती रही है, चाहे वो सड़क का मुद्दा रहा हो या पानी का मुद्दा रहा हो। चूंकि ज्यादा जो क्षेत्र है इनका, वो यहाँ की जो जनता है वो गांव में रहती है, तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे जिससे आज भी झेल रही है बिल्कुल। क्योंकि अरशद, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है और पिछली मर्तबा जिस तरह से 2017 के चुनावों में अखिलेश यादव काम बोलता है कि चलते वो चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि काम नहीं बोला और उनको सफलता नहीं मिली और यहाँ पे बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ है। उसके बाद भी इस पूरे क्षेत्र में बिजली, पानी, नल, जल, तमाम तरह की समस्याएं हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से फिर बीजेपी 2017 में भी यहाँ पे अपना कब्जा जमाया, तो उस तरह से जिस तरह से उनका कहना था कि सबका साथ सबका विकास, हर तरह का वादा, तमाम तरह के वादे थे, बिजली का वादा हो या पानी का वादा हो, जिस तरह का सारे वादों पे जिस तरह यहाँ की जनता जो है वो उनको ये खरा नहीं बता रही कि ये खरा नहीं उतरे। ठीक है, प्रशांत हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए। प्रशांत, 2017 में काम नहीं बोला इसलिए सपा को शिकस्त मिली, लेकिन इस मर्तबा 2022 तक जिस तरह से ये जो चुनाव की रणभेरी है, यहाँ पे भी सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। नल, जल, पानी और स्कूल, तमाम तरह के स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो स्थिति दयनीय है। जी रस्क, बिल्कुल। देखिए, 2 बार इस विधानसभा सीट पर चुनाव हुए हैं और जिसमें पहले नंबर पर कहा जाए कि 2012 में यहाँ पर सपा की नंदिता शुक्ला विजयी हुई, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार द्विवेदी विजयी हुए। और जो जैसे वहाँ संवाददाता अरशद बता रहे हैं कि विकास कार्य नहीं, तो वास्तव में सही है, वहाँ विकास कार्य की अनदेखी की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो वहां से हमेशा विकास के दावे करती आई है, लेकिन ये एक सबसे जो अंतर देखने को मिलेगा वो ये था कि 2012 में जो वहां से अच्छे मतों से जीत हासिल की हो और 2017 में सबसे बुरी पराजय, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी चली गई। हालांकि बसपा स्थायी तौर पर रही कि बसपा का 2012 में जो अरशद अली वहां से प्रत्याशी थे वो भी दूसरे नंबर पर और 2017 में भी दूसरे नंबर पर है। और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो पिछली यानी 2012 से 2017 में 9000 वोट अरशद अली को ज्यादा मिले। तो इस बार जो कहा जाए कि 2022 के चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। हालांकि वहां की जनता 2022 में फैसला करेगी कि किसको रास्त तक लगाकर लखनऊ की विधानसभा में विधायक बनाकर बैठा ले। तो क्या कुल मिला के कहा जाए कि कांग्रेस मतलब इस पूरे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे कहा जा रहा है तो चौतरफा मुकाबला नहीं है, कांग्रेस मतलब यहाँ पे पूरी रेस से ही बाहर है?
देखिए 2022 में जिस तरीके से कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का वादा कर रही है और हवा बना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी महनौन विधानसभा से अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया हो। भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है, तमाम वहाँ पे जो उनके प्रत्याशी हैं वो दावेदार इसी बात पे अर्शद से भी जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा नाम जो ठीक, इसी बात पे अर्शद से जवाब ले लेते हैं। अर्शद, बहुत संक्षेप में बताइएगा, कांग्रेस का वर्चस्व दिख रहा है? जी बिल्कुल, बता रहे जिस तरह से कांग्रेस इस बार तो लगातार अपना पूरा जोर और दमखम लगाए हुए है। हालांकि यहाँ के प्रत्याशी जो अपना दावेदार यहाँ का जो दावेदार है कुतुबुद्दीन खान, वो बताते हैं कि उन्होंने अपना दावेदारी पूरी तरीके से कर रखी है। बहरहाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुकाबला सिर्फ जो इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट पे मुकाबला जो हमेशा जिस तरह से रहा है, चाहे वो 12 में रहा हो या 17 में रहा हो, दोनों बीजेपी और सपा के ही बीच रहा, तो वो देखने वाली बात यह है अर्शद की इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या ट्विस्ट यहाँ पे कांग्रेस और आप कितना डालती है, ये देखने वाली बात है और ये भी सबको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत के साथ चर्चा का दौर लगातार जारी है, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से कुर्सीनामा की शुरुआत करते हैं। प्रशांत हमारे साथ लगातार राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सपा का ये पारंपरिक खेमा था और उसके बाद भी लगातार यहाँ पे जब परिसीमन से पहले वो लगातार यहाँ पे अपनी जीत को दर्ज करती आई, बावजूद उसके 2 चुनावों से उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरता गया। अखिलेश यादव लगातार काम बोलता है का नारा देते रहे, काम नहीं बोला, और जिस तरह से बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है, ये किस ओर संकेत दे रहा है? जी रस्क, मैं बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी का तिलिस्म था वो 2017 में पूरी तरीके से टूट गया और गोंडा की सभी विधानसभाओं में कमल खिला। तो समाजवादी पार्टी से वहां कहीं ना कहीं लोग बराबर रुष्ट दिखाई दिए, क्योंकि उनका चाहे 2012 का चुनाव रहा हो, 2014 का चुनाव हो, उसके बाद नाराजगी लोगों में लगातार देखी जाने को मिली है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी हालांकि पूरी दमखम भरे हुए, अखिलेश यादव का तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन भी है और तमाम बड़े नेता उनकी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही है। और अभी सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो है प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं किया है। और अब जैसे पूर्व उनको जो प्रत्याशी रहे हैं अरशद अली, उनको रखा जाता है या किसी नए चेहरे को यहाँ जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जहाँ विनय कुमार द्विवेदी वर्तमान के विधायक हैं, तो उनसे भी पहली बार वो एमएलए बने हैं। थोड़ी जनता की उनसे नाराजगी है, क्योंकि तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके रहते हैं। और जो सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ किसान आंदोलन को भी देखा है, क्या इस किसान आंदोलन की आंच 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगी और क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा की महनौन विधानसभा की बात की जाए, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो 92% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ किसान आंदोलन का इतनी बड़ी आंच देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, किसानों का मुद्दा केवल बाढ़ प्रभावित इलाकों का रहा है, फसल नुकसान का रहा है। उसका भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम में अभी चुनाव घोषणा से पहले ही मैनेज करने का काम किया है। उन्होंने जो फसल बीमा योजना है और जो नुकसान की जो वो भरपाई है उसकी बात दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से किसानों को मैनेज करने का काम किया गया है। वहीं जो किसान
किसान यात्रा थी भारतीय जनता पार्टी के जरिए से, वो उसमें लोगों से किसानों के जो उर्वरक में जिस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है और तमाम जो चाहे किसानों के उपयोगी यंत्र हैं उसमें सब्सिडी देने की जो योजनाएं थी वो बताई जा रही है, किस तरीके से बीजों की प्रमाणिकता के साथ उनको बीज दिए गए हैं। तो वही जो केमिकल थे जिससे फसलों को नुकसान होने के साथ साथ ही जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था, किसानों की स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर पड़ रहा था, वो बताने का काम भारतीय जनता पार्टी की किसान यात्रा ने किया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना पूरा मैनेज कर रखा है। किसानों में इतनी ज्यादा वहां किसान आंदोलन की आग देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके का मुद्दा वहां बनाए हुए है कि जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी के पुत्र द्वारा जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता की गई थी वो मुद्दा बनाया था, लेकिन महनौन विधानसभा में ये मुद्दा वहां गर्म होता कांग्रेस का नहीं दिखाई दिया है। महनौन विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग है उसकी वो एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या इस सीट को जिताने में और हराने में। जिसके साथ ये सामान्य वर्ग चला जाएगा उसको उतना वेटेज मिल जाएगा। हमने देखा है कई सीटों में मुस्लिम फैक्टर काम करता है, कई सीटों पर एमवाई फैक्टर काम करता है, कई सीटों पर ब्राह्मण फैक्टर काम करता है, लेकिन यहाँ पे सामान्य वर्ग का फैक्टर काम कर रहा है। सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग का जो रुझान है वो किस ओर है? और साथ ही एक और मेरा सवाल यह है कि ओबीसी की आंच क्या इस सीट पर देखने को मिलेगी? आपके पास प्लॉट फ्री हूँ इस वक्त। हमारे साथ अमर किशोर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। अमर किशोर जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। अमर किशोर जी, तैयारी तो लग रहा है पूरी पुरजोर तरीके से कर ली है, क्योंकि बीजेपी का तो यही फंडा है कि उनके लिए हर मतलब पूरा साल चुनावी मोड में रहती है। फंडा किसे बोलते हैं? ये मतलब एक जैसे जो राजनीतिक पार्टियां वो कहते हैं कि बीजेपी का तो ये फंडा ही है, वो इसको फॉलो करती है कि वो साल भर चुनावी मोड में रहती है। सर ये तो पॉजिटिव, सर ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है सर। फंडा नहीं होता है कोई, मूल मंत्र सर। हाँ अब आप सही बोला मूल सर। मैं पहले भी सही बोल रही थी, राजनीतिक पार्टियां इसी तरह की। सर मैं पहले भी सही बोल रही थी, आप उसको गलत तरीके से ले गए, उसको भी आप पॉजिटिव ले सकते थे। राजनीतिक पार्टी जो आपकी जो विपक्षी पार्टियां उनका तो यही कहना है कि बीजेपी तो हर दिन चुनावी मोड में रहती है। तो इस सीट को लेकर कितनी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने भी कहा, कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव मोड में रहती है, तो हमारे सारे कार्यकर्ता बूथों तक परमानेंट तैयार रहते हैं। जब चुनाव का बिगुल बजता है तो मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन हम लोग दिन प्रतिदिन संगठन जो हमको निर्देश करता है, आदेश करता है, उन कामों में हम लग जाते हैं और बूथों तक अपनी। कश्यप जी आपको रोक रही हूँ इस वक्त। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र पटेल जी, वो भी वीरेंद्र पटेल जी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। वीरेंद्र पटेल जी बहुत स्वागत है इस वक्त हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से कश्यप जी भी जुड़े हुए हैं जो जिलाध्यक्ष हैं। पटेल साहब, कितनी तैयारी कांग्रेस की? और हाँ देखिए, हम लोग की तैयारी आज के 1 महीना पहले से हो गई है। बूथ से लेके और हम लोग जिले से जितनी भी संगठन का हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी देता है उस पर हम लोग ने अपनी प्रक्रिया को पूरा करके रखा है। लेकिन वीरेंद्र जी आपकी तैयारी 1 महीने पहले पूरी हुई है और यहाँ पे मेरे साथ अमर किशोर जी भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं। उनकी तैयारी तो 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी। उन्होंने तो तैयारी मेरी भी पूरी है। लेकिन जो चुनाव के दौरान जो तैयारी है, तैयारी तो आदमी 1 साल पहले भी करता है, 2 साल पहले करता है। जिसको हारने का डर होता है वो 4 साल पहले करता है। मुझे हारने का डर नहीं है। अमर किशोर जी, हारने का डर है इसलिए आप लोग साल भर तैयारी में जुटे रहते हैं। हारने का डर उसको होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, उनको हारने का डर है। हमारे पास तो बहुत कुछ है, 325 सीट जीत के आए हैं और फिर 350 प्लस जीत रहे हैं। बता दीजिए इनसे। वीरेंद्र जी कांग्रेस को, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है, केवल बनावटी चेहरा है, मुखौटा है, कुछ नहीं इन लोगों के पास बचा है। किसी विधानसभा में कोई विकास के नाम पे कुछ सुन ले। इनके यहाँ के विधायकों ने केवल अपने बेटों का और बहू का खाली विकास किया गया है। ब्लॉक प्रमुख अपने लोगों को बनाया गया है। कोई कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता बता दे कि मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया गया है, क्या मुझे विधायक बनाया गया है। कश्यप जी, परिवारवाद का आरोप आप लोग बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस आप लोगों पे लगा रही है और कह रही है कि आपने तो घर का ही विकास कर लिया।
अब विकास की बात अगर करनी है तो विकास देते हैं, हम विकास देते हैं। 65 साल कांग्रेस ने राज किया, एक महिलाओं को सुलभ शौचालय नहीं दिया, घर में महिलाओं को हमने 40% टिकट में आरक्षण दिया है। टिकट आपने क्या परसेंट दिया बताइए, आपने क्या परसेंट दिया महिलाओं को? अपने पास टिकट मानो अपने पास आप रखे रहिए। आपने किसी गांव में कोई शौचालय दिया हो तो बता दीजिए। हमारे शौचालय मेरे भी कार्यकाल में दिया होता, लेकिन आपका जो शौचालय है उसमें क्या आदमी आज के डेट में कोई यूज करता है? आज के डेट में कोई इज्जत घरों की अगर बात की जाए तो हमने कई खबरें ऐसी दिखाई है कि इज्जत घरों के नाम पर किस तरह का घोटाला किया गया, और घोटालों की वो खबरें भी बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े जो कहते हैं ना टॉप बैंड और हेडर के साथ अखबारों में छपी हुई हैं। ये आपसे भी नहीं छुपा है और ये किसी से नहीं छुपा है। शौचालय की बात करते हैं, शौचालय दिया, ठीक है। आप एक ग्राम सभा में जाइए और देखिए कितने शौचालय इनकी चल रहे हैं आज के डेट में। किसी में लकड़ी रखी है, किसी में ये रखा है, किसी में अनाज रखा हुआ है, कोई शौचालय नहीं चल रहा है। केवल एक शौचालय के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे लूट की गई है। यही भ्रष्टाचार का आरोप तो कांग्रेस पार्टी पे लगाया जाता है। ये तो खुद बयान कर रहे हैं कि शौचालय बना है उसमें लकड़ी रखी है ना, बयान तो खुद कर रहे हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, तो वही तो शौचालय आपका बना है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि शौचालय बना है, आपका शौचालय की तरह बना नहीं होता तो लकड़ी कैसे रखी जाती? मान लिया शौचालय गलती से नहीं है, नहीं है, कश्यप जी शौचालय पर मत जाइए, इज्जत घरों पर मत जाइए। राजनीतिक पार्टियां इज्जत घर के लिए बना रही है, बहुत अच्छी चीज है। स्वच्छ भारत, निर्मल भारत को लेके जिस तरह से जो सोच है वो बेहद ही काबिले तारीफ है, लेकिन इस ओर क्यों नहीं सोचा जाता कि हम सबको रोजगार दे दें? रोजगार दे दिया जाएगा, हाथों में पैसा आएगा तो रोजगार बन जाएगा सर। मैडम सुन लीजिए, महिलाओं का अंग बस खींचा जाता है। 17 में मेरी सरकार बनती है, 3 साल के अंदर हम 4.5 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। 19 लास्ट में कोविड लग जाता है, 2 साल तक कोविड रहता है। कोविड के पीरियड में हम कहाँ से नौकरी दे देंगे, कहाँ से नौकरी पैदा कर लेंगे? कितनी नौकरियां चली गई? कोविड में आप अपना काम करना छोड़ दिए जाने का क्या मतलब है? दूसरी चीज ये है सर कि बीटीसी और टीईटी के जो शिक्षक पात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बलरामपुर से खबरें भी हम पहले ही दिखा चुके हैं कि किस तरह से बलरामपुर में ये तमाम परीक्षार्थी अपने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 72,000 अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो ये थोड़ी ना चलेगा। नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे, ये नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे। कुछ नहीं, नौकरी है, कुछ नहीं दिया आप लोगों ने, केवल एक जुमला दिया है। ठीक है, लेकिन केवल जुमला, किसने जुमला दिया, किसने विकास दिया और किसने रोजगार दिया, जनता सब देख रही है। और ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता, उसको पता है, वो आकलन करेगी और आकलन के आधार पर वो ये भी देखेगी कि पेट्रोल डीजल का दाम कितना हो गया है, रसोई गैस कहां से कहां पहुंच गई है और दैनिक सामग्री है वो किस तरह से आसमान पे छाई हुई है, उसके रेट किस तरह से बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जो आम जनता है वो सब देख रही है और वो किसको अपना सिरमौर चुनती है यह हमें 10 मार्च को पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ सहयोगी प्रशांत से जुड़े हुए थे। प्रशांत, विकास रोजगार ये मायने नहीं रखता, मायने जो रखता है वो सिर्फ शौचालय मायने रखता है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जन योजनाएं हैं उसको आज जनसंपर्क अभियान के जरिए से उत्तर प्रदेश की सभी बूथों पर जा रही है और बता रही है। लेकिन अगर महनौन विधानसभा की बात करें तो यहाँ सवर्ण मतदाता सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद मुस्लिम के बाद फिर दलित जो कहा जाए कि अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं की संख्या में। ऐसे में वहां पर जिस तरीके से लगातार 2 बार वहां ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी विजय हुए हैं और ऐसे में फिर जो आम आदमी पार्टी के वहां प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से ही घोषित किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी आगे क्या रणनीति करती है और समाजवादी पार्टी किसको
अब की बार टिकट देती है, जिससे 2022 का समीकरण बनेगा। लेकिन जिस तरीके से वहां देखा जा रहा है कि जो समीकरण बना है वो त्रिकोणीय मुकाबले का वहां पर है। समाजवादी पूरी ताकत भरे हुए है, अपनी पुरानी खोई हुई सीट वापस चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सीट पर काबिज रहना चाहती है, तो बहुजन समाज पार्टी दोनों का त्रिस्प तोड़कर अपना प्रत्याशी वहां विजयी बनाना चाहती है। अब ये जाति समीकरण वहां पर फैक्टर काम आता है, या भारतीय जनता पार्टी का विकास काम आता है, या समाजवादी पार्टी की जो बदलाव का समय है वो नारा काम आता है, तो आने वाला समय आएगा। और या फिर आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी योजना, ये तो 2022 के ही परिणाम बताएंगे। बिजली बिल हाफ और माफ, ये तमाम लोक लुभावने जो वादे हैं वो कितना जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन कितने इन जुमलेबाजी के झांसे में आता है, ये हमें 10 मार्च को पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी और इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।